दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोग पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे आयु। आयु का ये 5वां क्लास होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। हाँ, 5वां क्लास देखने से पहले आप लोग 4 क्लास को देखिएगा ना, उसके बाद ये 5वां क्लास समझ में आएगा। अन्यथा ये 5वां क्लास समझ में आने वाला नहीं है। पूरा जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक बताया जाएगा। ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कोई सवाल ना होगा जो आपको छोड़ देगा। हर एक टाइप आपको कराया जाएगा। हाँ, हर एक सवाल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीडीएस, सीटीओ, चाहे एलपी टेक्नीशियन, जो एग्जाम मन करे ना आपको वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा, पढ़ाया हुआ सवाल आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। यहां से सवाल आप लोगों को जरूर देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। सुनिए, सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिखाएगा। सवाल साइड में दिखाएगा। सवाल में दिया क्या है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले ने बोला। सुनिए, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले चलिए, यानी एगो है ए, एगो है बी, कोई दिक्कत नहीं। 7 वर्ष पहले आयु का अनुपात जो है ना, कितना के अनुपात में था? 4 और 5, यानी ये 4 है तो ये कितना था? ये 5 था। कोई दिक्कत नहीं। ये 7 वर्ष पहले का माना, इसका मतलब यहां वर्तमान वाला दे दीजिए, प्रेजेंट। 7 वर्ष पहले यहां पर -7 कर दीजिए, कोई दिक्कत। माइनस कितना ईयर कर दीजिएगा? 7 ईयर, तब ना होगा 7 वर्ष पहले। ये वर्तमान वाला है ए और बी की आयु, ये 7 वर्ष पहले वाला है। आगे पढ़िए। फिर सवाल में बोला कि 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। 8 वर्ष बाद कहिएगा सर, तो 8 वर्ष बाद तो यहां से 8 ईयर नीचे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस करेंगे। अनुपात बोलेगा जितना वर्ष उतना प्लस करेंगे, जितना वर्ष पहले बोलेगा उतना माइनस करेंगे। बोला 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो 7 वर्ष पहले पीछे चले गए, 4 और 5 के अनुपात में दे दिए। ठीक। फिर बोला कि 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 है। कितना? 9:10 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 9:10। कोई दिक्कत? कहिएगा सर यहां तक तो जरा सा भी समस्या सवाल में नहीं है, जरा सा भी तकलीफ इस सवाल में नहीं है। क्या कि सवाल बोला क्या जानता है कि ए और बी का अनुपात जो है 7 वर्ष पहले 4 और 5 का था। फिर बोला कि 8 वर्ष बाद यह अनुपात 9 और 10 में होगा। 8 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना था? ए और बी का 9 और 10 अनुपात में था। कोई दिक्कत नहीं। कहेगा सर इतना तो समझ गए, आगे पढ़ के सुनाइए ना। बोला क्या उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है? वर्तमान आयु, सुनिए, वर्तमान आयु तो यहां पर होगा ए और बी का, और यहां पे वर्तमान, तभी वर्तमान पता नहीं। 7 वर्ष पहले वाला पता है, 8 वर्ष बाद वाला पता, लेकिन वर्तमान पता नहीं। कहेगा सुनिए, अंतर देख लीजिए, यहां पर कितने का अंतर है? 1 का, और यहां पर कितने अंतर है? 1 का। काहे कि आयु के बीच अंतर समान होगा, यहां भी अंतर समान होगा। ऐसा ना मान के चलिए कोई आपसे 2 वर्ष का छोटा है, तो 25 साल या 30 साल बाद भी पूछेगा, तब पर भी 2 ही वर्ष का छोटा रहेगा। कहेगा सर वो तो 2 साल बाद बोलेगा ना, तब पर भी 2 वर्ष छोटा रहेगा। या 5 वर्ष बड़ा है ना, 2 लाख साल भी बोलेंगे ना, तब पर भी 2 लाख साल में भी वो 5 वर्ष बड़े रहेगा हमसे, ना कि छोट हो जाएगा। मरने के बाद वो बड़े रहेगा, ऐसा ना कि सर मरने के बाद वो छोट हो जाएगा, ना होगा छोट। एक बार जितना का फर्क हो गया, पूरा जीवन काल में उतने का फर्क रहेगा। कभी पूछेगा ना, बोलेगा फलाना का दादा इसके दादा से 2 साल बड़ा था। हाँ, 500 साल पहले भी बोलेगा ना, परदादा छरदादा बोलेगा इतना साल बड़ा था, तो उतना साल ही बड़ा रहेगा। ऐसा ना कि वहां मरने के बाद कम हो जाएगा, ना होगा कम। हाँ, समझ गए? इसीलिए यहाँ पर दोनों का अंतर बराबर है। तो बताइए यहाँ और यहाँ में डिफरेंस कितना का है? कहेगा सर यहाँ में कितना का डिफरेंस है? 5 का। तो यहाँ भी तो 5 का है कि नहीं है? ये है। अब बताइए इस 5 का वैल्यू सवाल में आपको कितना देगा जानते हैं? 7 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, 8 7 कितना होगा? 15। लिख दीजिए 15। जब 5 यूनिट का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना निकल जाएगा? 3। यानी 5 यूनिट का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू कितना? 3। सुनिए, अब इसका कहिएगा तो कहिएगा सर 4 गुना 3 करेंगे तो ये 12 होगा।
कितना हो जाएगा 12 होगा। यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी है ना, तो यहाँ 4 गुना 3 कर दीजिएगा तो 12, यहाँ पर 5 गुना 3 कर दीजिएगा तो 15, ये हो गया 12 और ये हो गया 15 हुआ। यहाँ पर लिख दीजिए ये हो गया 12 और ये हो गया 15। आप बताइए 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष घटा दीजिए तो यहाँ वाला मिल के आ जाएगा, यहाँ वाला मिलेगा क्योंकि सर ये वाला तो 7 वर्ष पहले वाला है और फिलहाल वाला निकालेंगे ना अभी वर्तमान वाला, तो 7 वर्ष इसमें से भी घटेंगे, 7 वर्ष इसमें से भी घटेंगे, तो यहाँ भी घटा दीजिए 7 वर्ष, यहाँ भी घटा दीजिए 7 वर्ष। कहेगा सर घटेगा, ना 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 झूठेगा, क्या होगा झूठेगा, घटेगा नहीं। इसलिए तो देख रहे थे कि आप घटा रहे हैं, जोर जुटेगा, घटेगा नहीं जुटेगा, क्या कि वहां से यहाँ आ रहे 7 वर्ष पहले वाला था और भी वर्तमान में आ रहे, तो 7 वर्ष जोड़िएगा ना कि ना जोड़िएगा, कहिएगा सर जोड़वे करेंगे ना, क्या ना जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, जोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ना, अब इसमें जोड़ दीजिए 7 तक कितना का 12 7 19 होगा, अब 15 7 कितना का 22 होगा कि नहीं होगा, कहिएगा सर एकदम होबे करेगा। 15 7 22 19 अनुपात कितना होगा 22, और वर्तमान में इसका आ जाए ना 19 और 22 के रेशियो में दिया गया है ऑप्शन में कहीं पे। कहेगा सर यहाँ पर तो है ही ना है, बोला उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना कर लीजिए लीजिए, यहाँ पर मामला कुछ और बोला था, ये ना बोला कि वर्तमान में उनके आयु का अनुपात कितना है, बोला वर्तमान में उनके आयु के बीच अंतर कितना का है। कहेगा सर यहाँ पे है 19 और यहाँ पे है 22, 19 और 22 में सीधे सर अंतर है 3 का, कितना का अंतर है 3 का, कितना 3 का, तो यही हो गया सवाल का जवाब, कितना 3। आंसर हुआ कि नहीं हुआ, कहिए एकदम सर आंसर होबे करेगा। ऑप्शन नंबर सी में ये सवाल का जवाब दिख रहा, ये सवाल एसएससी सीपीओ में आया हुआ सवाल है, कब आया था 2020 में 25/11/2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है और एसएससी सीपीओ के सवाल है। बताइए सीपीओ का सवाल है, धुआं धुआं हुआ कि नहीं हुआ, कहिएगा सर आप पढ़ाइएगा और धुआं धुआं ना हो सवाल ये हो ना सकता, ना हुआ है ना होने देंगे कभी, कोई दिक्कत नहीं, सवाल का हो गया जवाब। बताइए अब किसी को इस सवाल में अगर समझने में दिक्कत हो, आप लोग करिए क्या, वीडियो को पीछे घुराइए, पीछे करिए और वहां से दोबारा से फिर से देख लीजिए, एक ही सवाल में डाउट नहीं बचेगा, इतना मेरा वादा है। सुनिए सवाल में दिया कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था, यानी एगो ए है, ऊपर थोड़ा लिखते हैं, एगो ए है एगो क्या है बी है, कितना है 4 और 5 में दिया है रेशियो, तो लिख दीजिए 4 और 5 में कितना वर्ष पहले, मान के लिए वर्तमान है 4 वर्ष पहले बोला, यहाँ पे 4 ईयर घट जाएगा, कितना ईयर घटेगा 4 ईयर घटेगा, कहिएगा सर 4 वर्ष पूर्व दिया तो घटबे नहीं करेगा, 4 वर्ष पूर्व दिया 4 और 5 के अनुपात में, फिर बोला कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:13 है। सुनिए सुनिए, अब से 8 वर्ष बाद, तो यहां से 8 वर्ष नीचे चलिएगा तो प्लस करिएगा 8 ईयर, क्या करिएगा प्लस करिएगा, बोला अब से 8 वर्ष बाद यह रेशियो 11 और 13 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 और 13 बोला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सर 11 और 13 के रेशियो में आ जाएगा, कब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद 11 और 13 के रेशियो में आ जाएगा। कहिएगा सर इस सवाल आपको बनाने का जरूरत नहीं है, खुद ही बना देंगे, काहे क्योंकि अभी पिछला सवाल जो बताए ना वो बहुत डिक्टो सवाल है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इतना तो फर्क है, यहाँ दिया 4 वर्ष पूर्व, वहां दिया था 7 वर्ष पूर्व, यहाँ दिया 8 वर्ष बाद, तो वहां भी दिया 8 वर्ष बाद, वहां भी दिया 7 वर्ष पूर्व 4 और 5 के रेशियो में है, यहाँ दिया 4 वर्ष पूर्व 4 और 5 के रेशियो में दिया, लेकिन वहां 8 वर्ष बाद जो है सवाल में दिया था 9 और 10 के रेशियो में है, यहाँ 8 वर्ष बाद दिया सवाल में 11 और 13 के रेशियो में, इतना ही तो फर्क है, बाकी बात सवाल आपको बनाने देंगे तो तब आप हमको पढ़ाए क्या सर, तब क्या पढ़ा है, और सर आप दम धरिए अब हमको बनाने दीजिए सर, तो पहले क्या करिए वीडियो को रोक दीजिए और खुद से उड़ा दीजिए, उसके बाद वीडियो चला दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए दोनों का के बीच अंतर कितना है, कहेगा सर ना 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 अब की बात तो ना बनने वाला है, काहे जानते हैं अगला सवाल में जो था ना यहाँ पर दोनों के अंतर बराबर था आई में, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर 1 का मामला फंस गया ना, लेकिन ना फंसने देंगे, इतना याद रख लीजिएगा, फंसने तो ना देंगे, फंसने ना किया सवाल। यहाँ पे देख लीजिए 1 और 1 का रेशियो है, यहाँ पे कितना है
दो का है, यहाँ पर अंतर दोनों में एक है और यहाँ पे अंतर दोनों में दो का है। अब बताइए अगर अंतर बराबर रहेगा तब ना आप लोग बना पाइएगा, ये तो अभी ना बताए कि अगर अंतर अलग अलग रहेगा तो कैसे बनेगा, ये बताए क्या कहिएगा सर ना, अब रुकने दीजिए सर, अब आप ही बता दीजिए तभी मजा आएगा। सुनिए यहाँ पे है दो अंतर और यहाँ पे है दोनों में एक का अंतर, अब करिए क्या, दोनों अंतर को बराबर करना पड़ेगा, इसके अंतर से इसमें गुना कर दीजिए और उसके अंतर से इसमें, कहिएगा सर एक से गुना करेंगे तो फर्क ना पड़ेगा, रहने दीजिए। अब बताइए कितना हो जाएगा, तब इसमें करिएगा गुना दो से तो इसमें भी करिएगा गुना दो से, और यहाँ करिएगा एक से तो इस समय एक से गुना करने के बाद संख्या पर कोई फर्क ना पड़ता इसलिए छोड़ देंगे सर। अब तो 4 गुना कितना हो गया 8, अब 5 गुना कितना हो गया 10, हाँ सर अब बराबर, यहाँ भी 2 का यहाँ भी 2 का, अब दोनों के बीच कितना सर 3 का, यहाँ भी देख लीजिए 8 और 11 में 3 का हुआ। तो बताइए इस 3 का वैल्यू सवाल में 4 बरस पहले 8 बरस बाद दोनों को जोड़िए, 8 और 4 कितना होगा 12, तो लिख दीजिए 12, 3 यूनिट का वैल्यू 12 दिया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, कहिएगा सर 1 यूनिट का वैल्यू 4 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहां वाला अगर पूछा जाए तो 8 गुना क्या करिएगा 8 गुना 4 कर दीजिए, और यहां वाला पूछा जाए तो कहिएगा सर 10 गुना क्या करिएगा 5 न करिएगा, 8 चौके कितना होगा 32 होगा कि नहीं होगा, कहिएगा सर ये 32 होगा और ये 10 पचे कितना होगा 50। अब इस सवाल का जवाब नहीं हुआ, आगे पढ़िए, बोला क्या सवाल में बोला कौन की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, लीजिए वर्तमान आयु में बोला, कहेगा सर वर्तमान आयु में तो मामला फंस ही जाएगा, तब फिर कैसे होगा, ना फंसेगा, अभी तो 4 वर्ष पूर्व है, वर्तमान आइएगा तो 4 वर्ष जोड़िएगा तब ना वर्तमान आइएगा, तो 4 वर्ष जोड़ दीजिए, यहां भी 4 वर्ष जोड़ दीजिए यहां भी, और ये 4 इसका नहीं ये 4 इसका है। अब बताइए 32 4 कितना होगा 36, 54 50 4 कितना होगा 54। अब दोनों का योग बोला, कहेगा सर दोनों का योग बोलेगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, दोनों का योग तब कैसे ज्ञात करेंगे सर दोनों का योग, कहेगा सर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, बाकी कितना बचेगा 1, अब 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 8, 8 में लिखेंगे पीछे वाला के बाकी बचा 8 कितना 9, यहाँ तो गया 90, और 90 किसी ऑप्शन में दिख ही ना रहा तो फिर तो सर सवाल गलत हो गया, गलत हुआ कि नहीं हुआ, 90 तक किसी ऑप्शन में दिख ही ना रहा तो सवाल में देख रहा 80 96। सुनिए एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं, 11 और 13 के रेशियो था तो 11 और 13 लिख दिए, 4 बरस पूर्व बोला था लिख दिए 4, और यहाँ पर कितने का फर्क है 3। अब बताइए 3 चौके कितना का 12 का, कि 4 यहाँ 8 यहाँ कितना हुआ 12, 4 हुआ, अब इसको करेंगे तो 8 चौके 32, हाँ गलत हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना गलत, तो 10 गुना 4 करिएगा तो 40 से नहीं होगा 50 कैसे हो जाएगा, देखिए मामला पकड़ में आ गया, 10 गुना 4 करिएगा तो 40 होगा 50 नहीं होगा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक के कारण सवाल गलत हो गया, यहाँ पर क्या लिखिएगा 40 4 44, अब जोड़िए तब देख लीजिए तो 6 और 4 कितना होगा 10, बाकी कितना बचेगा 1, 4 और 3 7 कितना घाट हो गया ना आंसर, कितना हुआ 80। देख लीजिए कहां पे गलती था, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको 10 गुना 4, तो हम 10 गुना 5 लिख दिए, कि यहाँ पर निकल का 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 10 यूनिट की वैल्यू 40 होगा, 50 कैसे हो जाएगा, सवाल हो गया जवाब। ये सवाल एसएससी सीजीएल 4/6/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है, हो जाता थोड़ा बहुत मिस्टेक, जो पढ़ा था उसी से तो मिस्टेक होता, जो ना पढ़ा था उससे मिस्टेक होगा क्या, होगा क्या, अब बताइए उससे हो सकता है मिस्टेक, कहिएगा सर वो तो पढ़े ना करता उससे मिस्टेक होगा क्या, जो पढ़ाता उसी से ना होगा, जो स्टूडेंट पढ़ता है वही ना पास करता और फेल करता, जो पढ़वे ना करता होता इससे पहले से पास है, उसको पास फेल से क्या मतलब है, वो तो ज्ञान देवे करेगा ना, वो तो देवे करेगा, जो पढ़ता है उसको कार्ड पता चलता है, याद रख लीजिएगा, तो थोड़ा बहुत ऐसे होते रहता है मिस्टेक। तो सवाल का जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ये सी में दिख रहा, ए में दिख रहा, और सवाल एसएससी सीजीएल 4/6/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है, सवाल जबरदस्त था, अब ना फंसिएगा, अब जो है ना कहिएगा सर यहीं पे मामला फंसने वाला था, लेकिन अब ना अब समझ गए कि दोनों के बीच अंतर बराबर करना है, अंतर नहीं बराबर तक कर देंगे, इस वाला से उसमें गुना उस वाला से इसमें गुना, पढ़ गया मजा आ गया। अब सुनिए अगला सवाल सुन लीजिए, सवाल बड़ी जबरदस्त आगे बोला कि 2 लड़कियां की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है, 2 लड़की है, मान चलिए ये लड़की ए है और ये लड़की बी है, इसका 4 और कितना देर का 4 के रेशियो में देर का ना 4 में देर का 3 और 4 के रेशियो में देर का 3 और 4 लिख दीजिए। उसके बाद सवाल में बोला फिर कि बोलिए कितना 2 लड़कियां के वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है, तो अभी यहां ना लिख दीजिए, वर्तमान को अगर यहां लिखिए ना तो गड़बड़, यहां पर लिख दीजिए वर्तमान वाला कितना है 3 और 4 में दिया तो 3 और 4। अब देखिए मामला कहां से निकलता है, बोला कि 2 वर्ष बाद ये 7 और 9 हो जाएगा,
2 बरस बाद 7 और 9 हो जाएगा। कितना बरस बाद? 2 बरस बाद। यहां लिख दीजिए 2 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। अंतर देख लीजिए 1 का, अंतर देख लीजिए 2 का, गड़बड़ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कहिएगा सर यहाँ पे गुना कर दीजिए 2 से, तो यहां भी गुना करिएगा 2 से, और यहां भी गुना कर दीजिएगा 2 से। 1 से उसके अंतर से इसके अंतर में गुना करिएगा तो गड़बड़ होगा। नहीं करने का जरूरत नहीं का है, कि 1 है, 1 से गुना करिएगा तो संख्या के मान पर कोई फर्क ना पड़ेगा, इसलिए 1 से गुना करिए ही नहीं, छोड़ दीजिए। 3 गुना कितना होगा? 6 होगा, और 4 गुना कितना होगा? 8। अब बताइए 7 कितना होगा? 9। यहाँ पर भी बताइए 2 का, यहाँ पर भी 2 का हुआ अंतर। यहाँ भी कितना का? 1 का, वहां भी 1 का। इस 1 का वैल्यू सवाल में दे रखा 2, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2। अब इसका बोलिएगा वर्तमान में, तो 6 गुना कितना का यहाँ पे लिख दे, तो बताइए 6 गुना 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 12, और इसका करिएगा तो कहिएगा सर 8 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 8 गुना 16। आगे बढ़िए। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा कि 10 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 6 और 7 होगा। 10 बरस बाद, ये तो वर्तमान वाला है, ये कितना वाला है? वर्तमान वाला है, यानी ये 16 में है और ये 12 में। 10 बरस बाद, सुनिए, कहिएगा सर 10 बरस बाद बोला तो इसमें भी जोड़ देंगे, ए में भी 10 जोड़ देंगे, तो बताइए 12 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 10 कितना? 22। अब बी में भी जोड़ देंगे कितना? 16। 16 में जोड़ देंगे 10 तो कितना? 16 10 26, यानी ये 22 और 26। 2 से कटेगा तो 11 बार में कटेगा, 2 से कटेगा तो 13 बार में। 11 और 13 की रेशियो हुआ कितना? 11 और 13। लेकिन बोला कि 6 और 7 में है। ना 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 ना, 6 और 7 में नहीं है, यानी ये आपका निष्कर्ष गलत है, और एक निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब दूसरा अनुसरण, दूसरा पर चलिए। कहेगा सर दूसरा पर चलने से पहले इसको तो साफ हो किया जाए ना। हाँ, तो साफ तो करना पड़ेगा। ये पहला निष्कर्ष गलत हो गया, अब दूसरा निष्कर्ष देख लीजिए। दूसरा निष्कर्ष देखने से पहले दूसरा मार्कर भी ले लीजिए, कि मार्करो आपका नहीं चलता है तो फिर वो भी तो गड़बड़ भाग जाना। सुनिए, दूसरा निष्कर्ष में बोला कि 12 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 6 और 7 था। 12 बरस बाद, सुनिए, ये ए है तो लिख दीजिए ए, इसका पहले से आया 12, सब कुछ करने के बाद 12, इसमें फिर जोड़ दीजिए 12, तब ना 12 बरस बाद। 12 12 कितना होगा? 24। अब बताइए बी का, किसका? बी का, तो बी का आया 16 तो लिख दीजिए 16। 12 बरस बाद तो इसमें भी 12 जोड़ दीजिए। कहेगा सर 6 2 8 2 28 हुआ। 2 से कटेगा सर कितना बार में? हाँ, कहेगा सर ये 4 से कटा, 4 से कटा 6 बार में, 4 से कटा 7 बार में, यानी 6 अनुपात कितना हो गया? 7। अब बताइए सवाल में बोला यही ना कि 6 और 7 के रेशियो में होगा। हाँ, 6 और 7 के रेशियो में होगा। अनुसरण 2 आपका सही है, निष्कर्ष 2 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर ए आपका जबरदस्त तरीका से आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 17/3/2023 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ, सीएचएसएल के अंदर आया हुआ, और सवाल में देख लीजिए, हाँ, कूट पाट वाला भाग दिया निष्को, और पहला सही कि दूसरा सही, हाँ, तीसरा दे देगा, चौथा दे देगा, 1 और 2 दोनों सही, कि ना तो 1 सही ना तो 2 सही, कि 1 ही सही कि 2 सही, तो यहां हो गया 2 सही, पहला गलत हो गया, सवाल का हो गया जवाब, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए सवाल समझ में आया? सवाल वाकई में जबरदस्त नहीं था। सुनिए, सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये सवाल इतना जबरदस्त है ना कि देखिएगा तो पता चल जाएगा। बोला 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तानिया की आयु की तिगुनी है। एगो है सुनीता, लिख दीजिए सुनीता, उसका पुत्री है तानिया, तो लिख दीजिए तानिया। कितना बरस पूर्व? बोला 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व लिख दीजिए, वर्तमान वाला है वो। 10 वर्ष पूर्व बोला तो 10 वर्ष पीछे घट जाइए, कोई दिक्कत है? कहिएगा सर अब किस बात का दिक्कत? 10 वर्ष पूर्व बोला, 10 वर्ष पूर्व तो 10 वर्ष पूर्व कर दिए। सुनीता की आयु उसकी पुत्री तानिया की आयु की तिगुनी है, यानी इसका 1 है उसकी पुत्री, तो उसकी माता रानी जो है ना वो 3 का है। कितना का है? 3 का है रेशियो में। अब सुन लीजिए, सवाल बोला कि अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष पूर्व, तो यहां से ना 10 चलिएगा, वर्तमान से ना, तो 10 वर्ष पूर्व बोला ना, 10 वर्ष बाद बोला, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस दे दिए 10, कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो है ना सुनीता का तानिया का की दुगुनी है। सुनीता का ही जो है ना, सुनीता जी है और ये तानिया जी है, इसके आयु से 2 गुनी है। अगर तानिया 1 है तो सुनीता 2 होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लीजिए, कहिएगा सर यहाँ पे देख लीजिए अंतर 2 का है, लेकिन यहाँ पे अंतर 1 का है, गड़बड़। यहाँ पे अंतर कितना है? 2 का। यहाँ पर अंतर कितना है? 1 का। पहले तो अंतर बराबर करिए, तो इस वाला से वहां गुना कर दीजिएगा, उस वाला अंतर से यहाँ।
कहेगा सर एक से छोड़े दीजिए ना, गुना करिएगा तो फर्क ही ना पड़ेगा, उसी वाला अंतर से यहाँ गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। तो इसमें किए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना होगा अब बताइए, 2 दूना कितना होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे लिख देते 4, और ये कितना हो जाएगा 2, ऊपर में लिख दिए, काहे नीचे जाइएगा, कैमरा में नाम दिखेगा नीचे में। अब बताइए अब क्या करिए, अब देखिए बराबर यहाँ भी 2 वहां भी 2 अंतर, अब यहाँ पे दोनों में कितना का अंतर है, 1 का है, और यहाँ भी 1 ही होगा। 10 बरस पहले 10 बरस बाद टोटल कितना होगा, 20 बरस होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 20। तो सवाल में पूछा किया है, सवाल में पूछा कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान आयु का। तो पहले यहां ज्ञात करिए, नहीं कहिएगा सर अगर ये सुनीता है, ये तानिया जी है, तो करिएगा 3 गुना 20 कर दीजिए, और 1 गुना 20 करिएगा तो 20 या 60 होगा, 20 से कम 20 होगा। ये तो हुआ 10 बरस पूर्व वाला। और वर्तमान में आएंगे तो 10 बरस इसमें भी जोड़ेंगे, 10 बरस इसमें भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर 70, और यहाँ पे हो जाएगा सर 30। अब बताइए 0 से 0 कटा तो 7 और 3 के रेशियो में सवाल का जवाब निकल के आया, क्या था ना 7 और 3। 7 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। ये सवाल एसएससी सीजीएल 23/9/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ। अब बताइए अगर किसी को इतना में समस्या हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा से चलाइए, पीछे करिए, बैक करिए, वहां से देखिए सवाल समझ में आएगा। फिलहाल एक बार फिर से समझा देते हैं, सुनिए अब कैसे समझेंगे, सुनिए। बोला कि तानिया का आयु सुनीता का आयु, मतलब सुनीता जो है तानिया से 3 गुना है, यानी ये 1 है तो ये 3 होगा। फिर बोला कब, 10 बरस पूर्व बोला, यानी 10 बरस पहले था, वर्तमान में ना, 10 वर्ष पहले। ये वर्तमान वाला रेशियो निकल के आया, कितना बोला वर्तमान वाला, कहिएगा सर वर्तमान वाला निकल के आया 7 और 3 को तो लिखे दीजिए ना, 7 और 3, कोई दिक्कत नहीं। 10 बरस पूर्व था तानिया, है तानिया से सुनीता 3 गुना, तानिया उसकी पुत्री था, 1 था तो 3 होगा। और बोला कि 10 बरस बाद, तो 10 बरस बाद तब वर्तमान में 10 जोड़ दीजिएगा, तो 10 जोड़ दिए तो कितना हुआ, कहिएगा सर 2 और 1 के रेशियो था, तो सबको इधर अंतर 2 था, इधर अंतर 1 था, तो दोनों अंतर को पहले बराबर किए, उस वाला अंतर से इसमें गुना कर दिए, इस वाला अंतर से इसमें गुना कर देंगे। यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दिए। अब 2 से वहां वाला 2 से इसमें गुना किया तो 2 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो 2 गुना कितना होगा 4, अनुपात 2 गुना करेंगे कितना होगा 2 ही होगा। अब देखिए यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ दोनों में 1 का अंतर, यहाँ भी दोनों में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 1 और 2 में 1 का अंतर है। इसी का वैल्यू 10 बरस बाद, 10 बरस पूर्व 10 बरस बाद, तो 20 बरस होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20। अब बताइए 20 या 60, 20 का 20। अब 10 बरस बाद वर्तमान में बोला तो 10 इसमें भी जोड़ दीजिएगा, मतलब 60 में भी तो 70 होगा, और 10 इसमें भी जोड़ दीजिएगा, 20 में 10 जोड़िएगा 30, 70 और 30 का मतलब रेशियो होगा 7 और 3। सवाल का हो गया जवाब। ये सवाल एसएससी सीजीएल के अंदर आया है, किसके अंदर आया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल के अंदर ये सवाल आया हुआ है। बताइए अब किसी को समस्या नहीं। अब अगला सवाल आप लोगों को बताया जाए, सुनिए अगला सवाल में दिया क्या है वो भी सुनिए लीजिए। सवाल में दिया कि 4 बरस पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुनी थी। यह वर्तमान वाला है, 4 बरस पूर्व बोला तो 4 इसमें से कम कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 बरस पूर्व बोला तो यहाँ पे लिख दिए -4। ये कौन है, कौन कौन है यहाँ पे, रवि है, उसके बाद काव्या है, यानी तो इसको आर से लिख दीजिए, इसको के से लिख दीजिए, कितना है उसको भी लिख ही दीजिए। अब बोला किसके अनुपात में है, किसके रेशियो में, 4 गुना है, यानी काव्या 1 है तो रविया कितना है 4, 1 और 4 के रेशियो है। फिर बोला सवाल में कि जरा बताइए अब से 7 बरस बाद, यानी वर्तमान में से 7 बरस बाद, तो कहिएगा सर 7 जोड़ना पड़ेगा, कब 7 बरस बाद होगा। रवि और काव्या की आयु जो है ना 7 बरस बाद कितना होगा ये बोलिए। बोला कि रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुनी होगी। लीजिए काव्या ये है रवि महाराज, ये है कवि, इसके आयु के 3 गुना होगा, यानी 1 और 3 के रेशियो में होगा, वहां पे 1 और 4 के रेशियो में था। तो देखिए अंतर यहाँ पे कितना का है, यहाँ पे अंतर दोनों में 3 का है, लेकिन यहाँ पे अंतर दोनों में 2 का है, लेकिन नहीं होगा। अंतर तो बराबर आना चाहिए, तो उसके अंतर से इसमें गुना कर दीजिए, इसके अंतर से उसमें। तो कहिएगा सर मार्करो थोड़ा चेंज कर लीजिए, कर लेते हैं। और वहां पे अंतर 3 है तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। यहाँ पे अंतर 2 है तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। इसके अंतर से उसमें गुना, उसके अंतर से इसमें गुना, तो 4 गुना कितना होगा 8 होगा, और 2 एकम कितना होगा 2। यहाँ पे कितना होगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आप देख लीजिए यहाँ अंतर कितना का है 6 का, यहाँ भी अंतर 6 का है 6 का अंतर दोनों जगह।
अब इस दोनों में कितना का अंतर, एक का अंतर है, इसमें भी एक एक का। अब बताइए 4 बरस पहले 7 बरस बाद 7 4 कितना 11 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितने निकल गया 11, और इसमें गुना करिएगा ना 11 से। तो अब बताइए 8 गुना 11 कर दीजिएगा तो रबिया का चलेगा, 11 8 कितना होगा 88, ये होगा कबिया, कबिया को गुना करिएगा 2 गुना 11 तो 11 दूना कितना होगा 22, कबिया कितना होगा 22, रबिया कितना होगा 88। अब वर्तमान वाला पूछा है, सवाल में बोला उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए, वर्तमान आयु। तब वर्तमान आइएगा तो 4 बरस रबिया में भी जोड़िएगा, 4 बरस कबिया में भी जोड़िएगा, 4 बरस रबिया में जोड़ दीजिए और 4 बरस कबिया में भी जोड़ दीजिए। अब बताइए 8 4 12, 8 कितना का 92, 4 2 कितना का 26 होगा, और दोनों का आयु का योग, इसका मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8, 9 2 कितना का 11, 118, दोनों का आयु कितना निकल गया 118। सवाल का हो गया जवाब ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 10/7/2024 फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। यहीं पे आपका सवाल क्या होता है समाप्त। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। हाँ, अगर ज्यादा अच्छा लगे ना तो वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए और एक लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ घटेगा नहीं, बढ़ करेगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। मैथ और रीजनिंग का क्लास यहाँ डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। तब तक ये धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।